गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सामाजिक संरचना की। सामाजिक संरचना की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में किया और दुर्खीम ने अपनी कृति द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में इस अवधारणा का प्रयोग किया। रेडक्लिफ ब्राउन, कार्ल मार्नहीम, नेडल, पार्सन्स, जॉनसन तथा मैकाइवर आदि विद्वानों ने इस अवधारणा पर विस्तृत विचार व्यक्त किए हैं। हम सामाजिक संरचना से पहले संरचना शब्द के बारे में बात करेंगे। संरचना किसे कहते हैं? प्रत्येक भौतिक वस्तु यानी कि जो हमें दिखाई देती है उसकी एक संरचना होती है। संरचना का अर्थ होता है बनावट होती है, जो कई इकाइयों या तत्वों से मिलकर के होती है और ये इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती हैं और इन इकाइयों में स्थिरता पाई जाती है। यानी कि जो संरचना है प्रत्येक भौतिक वस्तु की एक बनावट, और वो बनावट क्या होती है? कई इकाइयों से मिलकर के होती है, कई तत्वों से मिलकर के बनी होती है और इन इकाइयों में परस्पर व्यवस्थित रूप से ये संबंधित होती है, जुड़ी होती हैं और इन इकाइयों में स्थिरता पाई जाती है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं मानव शरीर की संरचना की, तो उसमें शरीर की संरचना में हाथ, पाँव, नाक, कान, मुंह आदि कई अंग से मिलकर के बनी होती है। अब ये सभी अंग आप देखते हैं कि अपने अपने स्थान पर स्थिर होते हैं और ये परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हाथ का स्थान हाथ की जगह रहेगा, कान का स्थान कान की जगह, नाक का स्थान नाक की जगह, तभी वो शारीरिक संरचना को जन्म देते हैं। तो इस तरह से कोई भी संरचना जो होती है उसमें हमें 4 विशेषताएं देखने को मिलती हैं। यानी कि प्रत्येक संरचना का निर्माण कई अंगों से होता है और ये अंग या इकाई जो हैं वो स्थायी होती हैं और उनमें व्यवस्थित संबंध पाए जाते हैं। यानी कि केवल चीज़ों का इकट्ठा होना ही नहीं, जैसे मान लीजिए कोई मकान है, ईंट, चूना, पत्थर, इन सबको इकट्ठा कर दे तो उसे मकान नहीं कहते, बल्कि जब एक व्यवस्थित रूप से जुड़ते हैं तब वो संरचना का निर्माण करते हैं और ये इकाइयाँ अपने अपने स्थान पर स्थिर रहती हैं। क्योंकि अगर स्थायित्व नहीं होगा तो क्या होगा? संरचना बिगड़ जाएगी। जैसे खिड़की दरवाजे हैं मकान के अंदर, खिड़की दरवाजा का स्थान खिड़की दरवाजों की तरफ रहेगा, छत पे लगा दें तो मकान की तो संरचना बिगड़ जाएगी। या शारीरिक संरचना है तो उसमें हाथ, पाँव, नाक, कान इन सब का स्थान निश्चित होता है और इनका स्थान स्थिर होकर के ही एक संरचना को जन्म देता है। संरचना का संबंध वस्तु की बाह्य आकृति या स्वरूप से होता है, यानी कि जो हमें दिखाई देता है, न कि उसकी आंतरिक संरचना से। तो जब हम शरीर या मकान की संरचना की हम बात करते हैं तो जो बाह्य आकृति दिखाई देती है उसे हम संरचना का नाम देते हैं। और जिस प्रकार से किसी शरीर या भौतिक वस्तु की कोई संरचना होती है, चाहे उसमें मेज है, टेबल है, कोई भी चेयर है, उसकी एक बनावट होती है, उसी प्रकार से समाज की भी एक संरचना होती है जिसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक संरचना। और समाज की संरचना भी कई इकाइयों से मिलकर के बनी होती है और ये सभी इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? जैसे परिवार है, संस्था है, संघ है, प्रतिमान है, मूल्य है, पद हैं, इन सब से मिलकर के बनती है और ये सभी इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती हैं, अपने अपने स्थान पर अपेक्षाकृत स्थिर होती हैं और इन्हीं सभी के संयोग से समाज का एक बाह्य स्वरूप प्रकट होता है जिसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना की परिभाषा में पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं
एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। यानी कि सामाजिक संरचना क्या है कि इसका निर्माण सामाजिक संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों और व्यक्तियों के द्वारा जो पद और भूमिकाएं होती है उनसे होता है। दूसरे, ये सभी इकाइयाँ एक दूसरे से संबंधित होती हैं। तीसरे, सामाजिक संरचना में एक विशिष्ट क्रमबद्धता पाई जाती है। तो इन विशेषताओं से ये स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना एक अमूर्त धारणा है, क्योंकि सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, प्रतिमानों, पदों और भूमिकाओं से होता है। मजूमदार और मदान के अनुसार पुनरावृत्तीय सामाजिक संबंधों के तुलनात्मक स्थायी पक्षों से सामाजिक संरचना बनती है। यानी कि सामाजिक संबंध बार बार दोहराए जाते हैं और तुलनात्मक रूप से स्थायी होते हैं, वे समाज की संरचना का निर्माण करते हैं। कोजर एवं रोजनबर्ग के अनुसार संरचना का तात्पर्य सामाजिक इकाइयों के तुलनात्मक, स्थिर एवं प्रतिमानित संबंधों से है। यानी कि सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक इकाइयों से होता है और ये इकाइयाँ व्यवस्थित रूप से एक जगह होती हैं और इनमें स्थिरता पाई जाती है। समूह, संस्थाएं, पद, भूमिकाएं आदि इन्हें हम सामाजिक इकाइयाँ कहते हैं। उसके अलावा रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना का अंग या भाग मनुष्य ही है और स्वयं संरचना संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की क्रमबद्धता है। यानी कि इनका कहना है कि वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि मनुष्य सामाजिक संबंधों के द्वारा ही आपस में बंधे हुए होते हैं और इन्हीं के द्वारा सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। मनुष्य के जो पारस्परिक संबंध हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि वो नियमों से बंधे हुए होते हैं, परिभाषित होते हैं, संस्थाओं के द्वारा परिभाषित होते हैं, नियमित होते हैं, नियंत्रित होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूह, संस्थाओं, समितियों तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है। तो इस तरह से सामाजिक संरचना क्या है, विभिन्न इकाइयों से मिलकर के बनती है। समूह, संस्थाएं, समितियों और जो भी सामाजिक संबंध हैं उनसे निर्मित एक प्रतिमानित यानी कि नियमों के द्वारा निर्धारित एक क्रमबद्ध ढांचे को हम सामाजिक संरचना कहते हैं। अब बात करते हैं हम सामाजिक संरचना की विशेषताओं की। सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। यानी कि जब हम सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो उससे हमें उसके बाह्य स्वरूप का एहसास होता है। सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ जब एक क्रमबद्ध रूप में जुड़ती हैं तब एक ढांचे का निर्माण करती हैं। इसमें हमें इकाइयों के कार्य सम्मिलित नहीं करते, जैसे कि शरीर के विभिन्न अंग जैसे हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख, सिर, पेट, ये सब एक व्यवस्थित क्रम में परस्पर जुड़ते हैं, तभी शारीरिक ढांचे का निर्माण होता है, जिसके बाहरी स्वरूप को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसी प्रकार से समाज का निर्माण करने वाली इकाइयाँ भी क्रमबद्ध रूप से जुड़ने पर समाज के बाहरी ढांचे का निर्माण करती हैं। सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक इकाइयों की कार्यविधि से नहीं है। इसके अलावा सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है।
यानी कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ व्यक्ति, समूह, संस्थाएं, समिति आदि हैं। अब प्रत्येक संरचना कई खंडों से मिलकर बनती है, यानी कि वो अखंड नहीं है। फिर भी जब ये इकाइयाँ परस्पर एक क्रमबद्ध रूप में जुड़ जाती हैं तो एक बनावट या प्रतिमान को प्रकट करती हैं, और इनके विशिष्ट क्रम में जुड़ने पर ही सामाजिक संरचना का जन्म होता है। उसके अलावा अंतर संबंधित इकाइयों का व्यवस्थित रूप, यानी कि सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है, और ये इकाइयाँ केवल अस्त व्यस्त और बिखरी हुई नहीं है, बल्कि इनमें परस्पर संबंध पाया जाता है, और वो परस्पर संबंध ही एक संरचना को जन्म देता है। जैसे कोई पेन है या घड़ी है, उसका निर्माण करने वाली जब इकाइयाँ हैं आपस में जुड़ती हैं तभी घड़ी या पेन का निर्माण होता है। तो इसी तरह से समाज का निर्माण करने वाली, सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली जब इकाइयाँ परस्पर संबंधित होती हैं, जुड़ती हैं, तभी सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। उसके अलावा इन इकाइयों में क्रमबद्धता पाई जाती है, यानी कि सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों का झुंड या योग ही नहीं है, बल्कि उन्हें एक विशिष्ट क्रम में जोड़ने से ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। क्रम के अभाव में संरचना नहीं बन सकती। उसके अलावा सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है, यानी कि एक स्थायी अवधारणा है। इसके दो अर्थ हैं। पहला ये कि सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयाँ अपेक्षितया स्थायी होती हैं। जैसे समाज का निर्माण करने वाले विभिन्न समूह, समितियाँ, संस्थाएं जैसे परिवार, धर्म, आर्थिक और शैक्षिक संगठन और विवाह समाज में अपेक्षाकृत स्थायी रूप से पाए जाते हैं। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होने से संपूर्ण संरचना प्रभावित नहीं होती। दूसरा अर्थ है कि सामाजिक संरचना इस अर्थ में भी स्थायी है कि इसका निर्माण करने वाली इकाइयाँ पारस्परिक संबंधों में भी उनमें स्थायित्व पाया जाता है, यानी कि वो इकाइयाँ भी स्थिर है और उनके पारस्परिक संबंध में भी स्थायित्व देखने को मिलता है। इस प्रकार सामाजिक संरचना में स्थायित्व दो अर्थों में है। इकाइयाँ स्वयं भी स्थायी है और इकाइयों के पारस्परिक संबंध में भी स्थिरता हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। मैकाइवर और पार्सन्स सामाजिक संरचना को एक अमूर्त धारणा मानते हैं, यानी कि वो दिखाई नहीं देती। उनका कहना है कि इसका निर्माण विभिन्न एजेंसी, प्रतिमानों, परिस्थिति और भूमिका से मिलकर के होता है, और ये सभी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। इनका भौतिक वस्तुओं की तरह से कोई रूप और आकार नहीं होता, इन्हें छुआ नहीं जा सकता। तो इनसे निर्मित जो सामाजिक संरचना है वो भी अमूर्त होती है। समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है, और सामाजिक संबंध भी क्या है, वो अमूर्त हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। इसलिए सामाजिक संरचना भी अमूर्त होती है। रेडक्लिफ ब्राउन सामाजिक संरचना की इकाई व्यक्ति को मानते हैं, जबकि अधिकांश समाजशास्त्री सामाजिक संरचना की व्याख्या एक अमूर्त धारणा के रूप में ही करते हैं, यानी कि रेडक्लिफ ब्राउन इसके विपरीत मानते हैं कि वो व्यक्ति को इसकी एक इकाई मानते हैं। उसके अलावा सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है, यानी कि जो प्रत्येक संरचना है उसका निर्माण भी कई छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर के होता है। जैसे शरीर रूपी संरचना का निर्माण मस्तिष्क, पाचन, श्वसन, संस्थान आदि से होता है, जिसमें अनेक अंग होते हैं। उसी तरह से जो सामाजिक संरचना है उसका निर्माण भी जैसे परिवार, जाति, वर्ग, शिक्षण संस्था, धार्मिक संस्था, आर्थिक संस्था, इनके द्वारा होता है, जिनकी अपनी भी स्वयं की एक संरचना होती है। तो इस तरह से सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक
उप संरचनाओं से मिलकर के होता है। उसके अलावा स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। कोई भी सामाजिक संरचना है जो वहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था है वो उससे प्रभावित होती है। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का भी प्रभाव सामाजिक संरचना पर पड़ता है। विभिन्न स्थानों की संस्कृति, राजनीतिक दशा, भौगोलिक परिस्थितियाँ, इनमें हमें अंतर देखने को मिलता है और सामाजिक संरचना भी इनसे प्रभावित होने के कारण अलग अलग प्रकार की होती है। उसके अलावा प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान व पद होता है। सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पद और स्थान निर्धारित होता है। उस स्थान पर रह कर के ही वह सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। जैसे कि शरीर में हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान, इन सब का एक निश्चित स्थान है। यदि हाथ का स्थान पाँव, नाक का स्थान कान, आँख का स्थान जीभ ले ले तो सारी संरचना क्या होगी? विकृत हो जाएगी। इसी प्रकार से समाज में भी, सामाजिक संरचना में भी राज्य, चर्च, परिवार, विवाह, धर्म, न्याय व्यवस्था, शिक्षण संस्था, इन सब का पूर्व निर्धारित स्थान है। और यदि एक दूसरे का ये स्थान ग्रहण करेंगे तो सामाजिक संरचना में भी विकृति आ जाएगी। उसके अलावा सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। सामाजिक संरचना के निर्माण में प्रक्रियाएं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं? सहयोगी और असहयोगी प्रक्रियाएं, जैसे सहयोग, अनुकूलन, व्यवस्थापन, एकीकरण, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष आदि की भी भूमिका होती है। और ये प्रक्रिया सामाजिक संरचना के स्वरूप को तय करती हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं का बाह्य रूप सामाजिक संरचना को तय करता है। उसके अलावा सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना मानव की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती है, किंतु कोई भी संरचना अपने आप में श्रेष्ठ नहीं होती और ना ही उसमें पूरी तरह से संगठन देखने को मिलता है। कई बार ये समाज में विघटन भी पैदा करती हैं। और मर्टन और दुर्खीम कहते हैं कि कई बार सामाजिक संरचना स्वयं समाज में नियमहीनता पैदा करती है। यानी कि सामाजिक संरचना में संगठन और विघटन पैदा करने वाले दोनों ही तत्व हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा सामाजिक संरचना के विभिन्न तत्व भी होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के उपसमूह होते हैं, विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं, नियामक, मानदंड, सांस्कृतिक मूल्य। उसके अलावा प्रकार्य किसे कहते हैं? कि प्रकार्य समूह या समाज द्वारा किए जाने वाले कार्य या योगदान से सामान्य अर्थ हम लगाते हैं, किंतु समाजशास्त्र में प्रकार्य का अर्थ संपूर्ण सामाजिक संरचना को व्यवस्थित बनाए रखने और अनुकूलन करने में उसकी इकाइयों के द्वारा जो सकारात्मक योगदान दिया जाता है उसे प्रकार्य कहते हैं। प्रकार्य समाज या संस्कृति की इकाई का वह योगदान है जो उसकी निरंतरता और व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। प्रकार्य द्वारा सामाजिक इकाई समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में तथा उसमें सामंजस्य और अनुकूलन करने में सहायक होती है। यानी कि प्रकार्य किसे कहेंगे? जो सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयां हैं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य। और सामाजिक संरचना की इकाइयों के द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार्य जो कार्य हैं वो प्रकार्य नहीं हैं, केवल वो कार्य प्रकार्य हैं जो समाज के द्वारा अपेक्षित होते हैं। और प्रत्येक प्रकार्य का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और प्रकार्य का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक और मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। सामाजिक संगठन और व्यवस्था को बनाए रखने में प्रकार्य जो है वो सहायक होते हैं, समाज में अनुकूलन और सामंजस्य बनाने में योगदान देते हैं। प्रकार्य इकाइयों के द्वारा किए जाने वाले
उन्हीं कार्यों को कहते हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत और मान्य होते हैं। यानी कि प्रकार्य का संबंध इकाइयों के द्वारा समाज को दिए जाने वाले सकारात्मक योगदान से है, जिनके आधार पर समाज का अस्तित्व टिका हुआ है। कि यदि ये इकाइयाँ अपना योगदान देना बंद कर दें तो समाज नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो अंग या इकाई किसी आवश्यकताओं को पूरा करने में जो योगदान देती है वो उस इकाई का प्रकार्य कहलाता है। और संरचना और प्रकार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।